एवरीवन वेलकम टू डीडीयू स्टडी स्पार्क। डीडीयू स्टडी स्पार्क में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश द सन राइजिंग रिटन बाय जॉन डन अ ब्यूटीफुल पोएम। इस पोएम में टोटल 3 स्टैंजाज हैं, स्टैंजा फर्स्ट, सेकेंड एंड स्टैंजाज थर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे स्टैंजा फर्स्ट में द पोएट सेज बिजी ओल्ड फूल अनरियली सन व्हाई दस us through windows and through curtains call on us. Must to thy motions lovers season run, saucy pandic witch, go chide, late school boys and sore pantresses. Go tell court huntsman that the king will ride, call country aunts to harvest offices. Love all alike, no season knows nor clime, no hours, days, months, which are the rag of time. In this stanza first, the poet says angrily calls the sun a foolish and disordinary old man. Why are you disturbing us by the shining through the windows and curtains? Should lovers live according to the sun's timetable? The sun should scold schoolboys and workers, not to lovers. True love is the same everywhere and in every season. Love is beyond time, hours, days, and मीनिंगलेस फॉर लवर्स। यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं इन द सन राइजिंग जॉन डन, वो ये चीज़ कह रहे हैं सूरज से, बहुत ही गुस्से से कह रहे हैं कि ओ सन, हे सन, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो और बहुत ही पुराने हो चुके हो, यू ना सो ओल्ड। और तुम क्यों हर दिन कर्टन्स और विंडोज़ के थ्रू आ जाते हो हमें डिस्टर्ब करने के लिए? क्या लवर्स के लिए कोई टाइमिंग होती है? क्या लवर्स टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं? क्या उनका कोई टाइम टेबल होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं? जाओ और जाके उन स्कूल के बच्चों को, उन वर्कर्स को, उन किंग्स को बताओ कि उन्हें अपने अपने क्या क्या काम करने हैं। जाओ उन लेट स्कूल के बच्चों को बताओ, जाओ उन किंग को समझाओ कि उन्हें हंटिंग के लिए देर हो रही है। जाओ जाके उन फार्मर्स को बताओ, जो फार्मर्स को खेती करनी है, उन लोग को जाके ये चीज़ें बताओ। यहाँ पर लवर्स को मत डिस्टर्ब करो, क्योंकि प्यार करने का कोई सीज़न, टाइम या मंथ नहीं होता है। लव इज़ इनलेसली एंड लव का कोई मंथ, सीज़न या ईयर यहाँ पर नहीं होता है। बेसिकली द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट लव इज़ टाइमलेस एंड फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली रूल्स। जो प्यार होता है वो वर्ल्डली रूल्स और जो टाइम होता है इनसे बहुत ज़्यादा फ्री होता है। जो प्यार होता है वो टाइमलेस होता है, वो कभी भी टाइम देख के नहीं किया जा सकता है। और जो वर्ड्स होते हैं इसमें, रूल्स में, वो शब्दों में नहीं उलझे हुए होते हैं जो लवर्स होते हैं। सो इन स्टैंजा फर्स्ट द पोएट सेज ऑल अबाउट दिस। अब हम आगे बात करते हैं स्टैंजा सेकेंड की। स्टैंजा सेकेंड में जो हमारे पोएट हैं वो कहना चाहते हैं, दाई बीम सो रिवेंडेड एंड स्ट्रॉन्ग, वाई शुडस्ट दो थिंक आई कुड eclipse and cloud them with her wink, but that I would not lose her sight so long if her eyes had not blended thin. Look and tomorrow late tell me whether both the Indies and spice and mine we were to lapse them or lie here with me. Ask for those kings whom thou swearest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. That means the poet says, why do you think your rays are so powerful? I could black your light just by closing my eyes. And in the next lines, the poet says, my beloved's eyes are brighter than yours. All the world's wealth is present in their bedroom. The whole world exists in the lover's bed. यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं स्टैंजा सेकेंड में, वो ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इन लाइंस के थ्रू वो ये चीज़ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है सूरज कि जो तुम्हारी रेज़ हैं, जो तुम्हारी किरणें हैं जो निकल रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। क्योंकि जो मेरी आँखें हैं, जो मेरी प्रिटी आईज़ हैं, जब मैं इनको एक बार बंद करूँगा तो तुम्हारी जो किरणों की जो पावर है, जो तुम्हारे रेज़ की पावर है, वो भी एक टाइम के लिए ख़त्म हो जाएंगी और घना अंधेरा छा जाएगा। यानी तुम्हारे आसपास पूरी तरह से बादल घिर जाएंगे और पूरा अंधेरा छा जाएगा अगर एक बार मैं अपनी आँखों को बंद करूँगा तो।
आगे फिर वो ये चीज़ भी बोलते हैं कि मेरी जो आँखें हैं वो इतनी ज़्यादा ब्राइटर हैं तुम्हारी किरणों से कि एक बार बंद करते ही तुम्हारी पूरे रेस के आगे घना अंधेरा छा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? मेरी आँखें, जो बंद करते ही तुम्हारी किरणों का कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। आगे वो ये चीज़ कहते हैं कि जो वेल्थ होता है, जो संसार का सबसे बड़ा धन होता है, वो लवर्स के बेडरूम में होता है। दैट मीन्स वो ये चीज़ कहना चाहते हैं कि जो संसार का सबसे बड़ा धन है, जो संपत्ति है, वो लवर्स के एक दूसरे के लिए जो प्यार करने का तरीका है उस चीज़ में है, क्योंकि लव से ज़्यादा पावरफुल इस पूरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। सो डोंट डिस्टर्ब द लवर्स बाय योर रेस और थ्रू योर रेस। द होल वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द लवर्स बेड। दैट मीन्स जो हमारे पोएट है वो ये चीज़ कहना चाहते हैं, यहाँ पे जो लवर्स का बेड है उसे सेंटर ऑफ यूनिवर्स बताया गया है। दैट मीन्स द lovers bed are the center of universe where you can't disturb them, you don't have a right to disturb them। इस स्टैंजा में बेसिकली जो पोएट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो लव होता है, जो प्यार होता है, जो लवर्स के बीच में जो प्यार होता है, वो सबसे बड़ी धन संपत्ति होती है इस पूरे संसार की तुलना में। सबसे बड़ी धन संपत्ति अगर कुछ है तो वो लवर्स का एक दूसरे के लिए प्यार है। अब हम बात करेंगे आगे की स्टैंजा यानी स्टैंजा थर्ड की। स्टैंजा थर्ड में द पोएट सेज, शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, आई नथिंग एल्स इज, प्रिंसेस प्रिंस do but play us compared to this, all honors mimic all wealthy alchemy, though sun arts half as happy as we, in that the world contracted thus, thine age asks ease, and since thy duties be to warm the world that's done as warming is, shine here's to us, and thou art everywhere. This bed thy centre is, this wall is thy spear. In this stanza, in this poetry, the poet wants to say that in stanza third, the poet wants to say that the poem, the woman is the whole world and the man is its ruler। मतलब कि जो वुमेन होती हैं वो पूरी यहाँ पे जो दो लवर्स होते हैं उनके बीच में जो वुमेन्स होती हैं ना, वो होल वर्ल्ड के थ्रू प्रेजेंट की गई हैं। पोएट ने यहाँ प्रेजेंट किया कि जो वुमेन्स होती हैं वो होल वर्ल्ड होती हैं, और जो हमारे मैंस होते हैं इन लवर्स, दे आर देयर रूलर्स, वो इनके रूलर्स होते हैं, यानी वो रूल करते हैं इस पूरे एंटायर वर्ल्ड को। एंड द वुमेन्स आर द होल वर्ल्ड, कि वो उसे कितना ब्यूटिफुली रख सकते हैं। आगे वो ये कहते हैं कि वर्ल्डली ऑनर्स वेल्थ आर फॉल्स कंपेयर टू लव, यानी कि प्यार की तुलना में, आगे की लाइनों में वो कहते हैं कि प्यार की तुलना में जो शब्दों का उलझाव है वो, और जो धन संपत्ति है वो सब व्यर्थ है। यानी सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो प्यार है, तो तुम क्यों बार बार हमारे लवर्स को आके डिस्टर्ब करते हो। आगे वो ये चीज़ कहते हैं कि तुम जितना ज़्यादा शाइन करते हो उससे ज़्यादा ये जो होल वर्ल्ड है वो शाइन करता है। तुम्हारी शाइन से भी ज़्यादा ब्राइटर, तुम्हारी रेस से भी ज़्यादा ब्राइटर अगर कुछ शाइन करता है तो वो ये होल वर्ल्ड है। दैट मीन्स द पोएट वांट्स टू से दैट कि यहाँ पे जो होल वर्ल्ड है वो विमेंस के लिए, जो कि इन लव होती हैं विद देयर लवर्स, सो विमेंस के लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। दैट मीन्स कि जो विमेंस हैं वो अपने प्यार में वो सबसे ज़्यादा वो शाइन कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू सन रेज। आगे की जो लाइन्स हैं उसमें पोएट ने जो है बेड को, लवर्स के बेड को सेंटर ऑफ यूनिवर्स बताया है। और इस स्टैंजा में जो हमारे पोएट है वो कहना चाहते हैं लव डोमिनेट्स द यूनिवर्स। दैट मीन्स द लव इज़ मोर पावरफुल दैन एनीथिंग, व्हाटएवर द थिंग्स आर। इस यूनिवर्स में चाहे कुछ भी हो, लव के वो बियॉन्ड ही होगा, बिकॉज लव इज़ द ग्रेटर एंड द बेस्ट गिफ्ट फॉर एवर। So basically this is all about the stanza first, second and third in this poetry written by John Donne. It's a beautiful poetry written by John Donne for lovers as well as related to sun. It is a metaphysics poem. Here love is timeless. Lovers create their own world. Sun is time and authority. Sun presents time and authority. Bed presents center of universe, and style present metaphysical weight. Thank you everyone for this beautiful poem.